हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की ये वीडियो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना है या जिनके बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, फाइल लगाई हुई है या फाइल की प्रोसेसिंग चल रही है। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ डिसीजन लिए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने। तो उसके बाद से एकदम बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आई थी, जो अप्रूवल रेट था वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया था। और कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने में आ रही थी कि ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है या इमिग्रेशन मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है उनको टारगेट कर रहे थे अपनी नेट इमिग्रेशन कम करने के लिए। आप जानते हैं मिनिस्टर मिस क्लेयर ओ'नील और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे एंड्रू जाइल्स, ये दोनों अभी जो एक कैबिनेट रीशफल हुई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने जो चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, तो ये दो मिनिस्ट्रीज जो हैं ये चेंज कर दी हैं। अब नाउ द न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं। तो नाउ एंथनी एल्बनीज हैज क्लीन्ड आउट हिज एंटायर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, रिप्लेसिंग बोथ क्लेयर ओ'नील एंड एंड्रू जाइल्स विद टोनी बर्के एज ही रीसेट अहेड ऑफ कमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि आई थिंक अर्ली 2025 में हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजुकेशन के जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनमें कहीं ना कहीं एक देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, देयर वाज अ पैनिक। क्यों सडनली जो डिसीजन लिए जा रहे थे नेट माइग्रेशन कम करने के लिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल एजुकेशन और इवन द इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भी आने वाले टाइम में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले थे। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इन दो मिनिस्टर्स के जाने के बाद एकदम से सर जाएगी अप्रूवल में, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। इतना ज़रूर है कि जो एक नेगेटिविटी थी अराउंड दिस सेक्टर, अराउंड इंटरनेशनल एजुकेशन, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो टॉप लीडरशिप को भी देखने को मिली। तो इन दोनों के जाने के बाद जो न्यू minister has joined, he has he understands the international education industry, जो कि सुनने में आया है। एंड वो समझते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, $43 बिलियन से ऊपर का एक्सपोर्ट है, और उसको हेस्टी डिसीजंस के द्वारा जिसे कहते हैं कि डैमेज नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि मैं डैमेज कंट्रोल स्टेप लिया गया है। एंड आई रियली होप कि अब जो डिसीजन लिए जाएंगे, स्पेशली जो वीज़ा डिसीजन लिए जाएंगे ग्रांट या रिफ्यूजल के, वो उसके पीछे एक रैशनल होगा। वो बिल्कुल ही ऐसे देख के नहीं लिए जाएंगे कि इतने हमने रिफ्यूज़ करने हैं कर दो। और एक और चीज़, पॉजिटिव चीज़ जो सामने आई है, द अप्रूवल रेट ऑफ जून एंड जुलाई हैज़ बीन मच बेटर देन द अप्रूवल रेट ऑफ मई। तो आने वाले टाइम में भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैबिनेट रीशफल हुई है, इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल एजुकेशन पे होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ होगा भी। इसके साथ ही मैं एक अपॉर्चुनिटी मैं ये भी ले लेता हूँ, जैसे आपने देखा होगा एक न्यूजीलैंड का भी हमारा वीज़ा आया है। न्यूजीलैंड में भी आई वॉज नॉट प्रमोटिंग न्यूजीलैंड, फियरिंग दैट न्यूजीलैंड भी रिफ्यूजल्स दे रहा है, बट अभी जो वीज़ा न्यूजीलैंड का है, एटीएमसी कॉलेज का बैचलर्स के लिए बच्चा जा रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम वाला बच्चा था, बिना इंटरव्यू के वीज़ा आया। तो एक चीज़ देखने में है कि अगर आप या तो आप मास्टर्स के लिए जाओ या लेवल 9 का डिप्लोमा लेके जाओ, या फिर आप बैचलर्स के लिए जाओगे, तो आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है कंपैरेटिवली बेटर है। आपको अपने फंड्स की जो प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूजीलैंड में ये होता है कि हाउ यू प्रेजेंट योर केस। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं। मैं पहले मना ही करता था कि नहीं, मैं फोकस नहीं कर रहा, बट सीइंग दिस रिजल्ट और अभी के जो ट्रेंड्स हैं, तो न्यूजीलैंड कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु अनफॉर्चुनेटली
रिफ्यूज हो गए या जो जीटी नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गैप एंड ऑल दैट, तो दे कैन लुक न्यूजीलैंड एज दी सेकंड ऑप्शन, क्योंकि न्यूजीलैंड में जाके यू कैन स्टिल लुक फॉर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, देयर आर चांसेस बिकॉज दोनों कंट्रीज पास पास हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, वहाँ से हॉलीडे के लिए न्यूजीलैंड जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो न्यूजीलैंड पढ़ने जाते हैं, वहाँ से हॉलीडे के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जो कि रिलेटिवली बहुत ईजी है बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर वेरी नियर टू ईच अदर एंड इट मेक सेंस व्हेन यू आर, अगर आप कहीं एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो न्यूजीलैंड है चाहे ऑस्ट्रेलिया में, आप एनरोल्ड हो और आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो विद इन सेमेस्टर ब्रेक, यू कैन आस्क फॉर विजिटर वीजा एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेट वीजा ग्रांट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी मेन तो यही था कि मेजर कैबिनेट रीशफल हुई है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं सोचता हूँ होने वाला है इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री पे गोइंग फॉरवर्ड। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके पास मेरा नंबर भी, आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।